जय हिंद। राम राम सभी दोस्तों को मेरी तरफ से। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने एसएससी एमटीएस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। मेरे मित्र एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। हाँ मेरे मित्र, अगर आप सभी का पेपर बाकी है, अगर 14 से लेकर 18 तक का पेपर है, तो जीके जीएस के मैं टॉप और बेहतर क्वेश्चन लेके आया हूँ। अंत तक आपको जुड़ा रहना है और 20 मिनट में आपको क्लियर करने हैं कितने क्वेश्चन आप सही करते हो पेपर के अंदर। ये आपके लिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्लास को पूरा देख लेना, बहुत मेहनत लगती है एक क्लास बनाने में। तो भाई लाइक शेयर जरूर कर देना। और देखिए कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता? 1996 में, 1983, 1992, 1987। तो मेरे भाई बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में, तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1983 में जीता था। किसमें भाई? 1983 में जीता था। और आपको पता भी होगा कि इस समय पर मेरे भाई कप्तान कौन थे? सर कपिल देव की अगुवाई में जीता। ठीक है, कपिल देव की, ठीक है, कपिल देव ने कप्तानी की थी, उस समय पर इसने ये जीता था। ठीक है भाई। तो आप सभी को पता है कि 83 नाम से एक फिल्म भी बनी हुई है। ठीक है, 83 नाम से एक फिल्म भी बनी हुई है, तो वो आपके पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप पर ही आधारित है। ठीक है भाई। तो पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप कब जीता था भाई? भारत ने 1983 में, कपिल देव की मेजबानी में। ठीक है भाई। अगला बढ़ते हैं अगला सवाल पर। राइबोसोम, नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर्स जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहां पर किया जाता है? नाइट्रोजन चक्र में करते हैं, सल्फर चक्र में करते हैं, जल चक्र में करते हैं, या फिर मेरे भाई आपके कार्बन चक्र में करते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, बात हो रही है किसके बारे में? राइजोबियम के बारे में, नाइट्रोसोमोनास के बारे में, नाइट्रोबैक्टर के बारे में। ठीक है, तो मेरे भाई इन जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहां पर करते हैं? तो आप क्या बोलोगे? सर नाम से ही पता चल रहा है, देखो यहाँ पर भी नाइट्रो, यहाँ पर भी नाइट्रो, तो मेरे भाई नाइट्रोजन चक्र में इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जिन बच्चों ने भाई ऑप्शन नंबर 1 आंसर दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत हो गया। तो काजल हमारे साथ में आ चुकी है, सुमन आ चुके हैं, शशांक आ चुके हैं, संजू गोला आ चुके हैं, रानी कुमारी आ चुकी है, प्रमोद यादव आ चुके हैं, तरुण चोपड़ा हमारे साथ में आ चुके हैं, इसके अलावा लाइगर किंग हमारे साथ में आ चुके हैं, हंसा बैरवा हमारे साथ में आ चुकी है, इसके अलावा उषा कुमारी हमारे साथ में आ चुके हैं। बिल्कुल, तो सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, ठीक है, और सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, क्लियर है मेरे भाई? तो नाम से ही पता चल रहा था, यहाँ पर भी नाइट्रो, यहाँ पर भी नाइट्रो और यहाँ पर भी नाइट्रो मोना। ठीक है, नाइट्रोजन चक्कर इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे भाई, एक एथलेटिक द्वारा फेंका गया भाला खालिस्तान गति में होता है? आवर्ती गति में, रिजु रेखीय गति में, वक्रीय गति में, या फिर मेरे भाई आपके दोलनी गति में? भाई देखो, एथलेटिक द्वारा फेंका गया भाला, यानी कि आपने भाला फेंक प्रतियोगिता देखी होगी। ठीक है, आपने भाला फेंक प्रतियोगिता देखी होगी, और भाला फेंकने मेरे भाई कौन सबसे ज्यादा माहिर है? जैसे कि मेरे भाई नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा का नाम आपने सुना होगा, ये भाला फेंकते। ठीक है, नीरज चोपड़ा मेरे भाई क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल मेरे भाई? सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। तो भाई आपसे ये पूछा कि ये जो भाला फेंका जाता है उसकी गति क्या होती है? क्या ये आवर्ती गति में फेंका जाता है? रिजु रेखीय है, मतलब एक सरल रेखा में फेंक दे भाई, ऐसे फेंक दे और वहां जाके गिर गए, ऐसा होता है। वक्रीय गति होती है, दोलनी। तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे? सर इसकी गति होती है आपकी वक्रीय गति। कौन सी मेरे भाई? वक्रीय गति होती है। आप कभी भी देखना भाई, ठीक है, आप अभी भी आपने अपने YouTube में मेरे भाई एक भाला फेंक प्रतियोगिता देख सकते हैं। उसमें मेरे भाई जब वो भाला फेंका जाता है, ऐसा सीधा नहीं जाता वो, ठीक है, ऐसे मेरे भाई वो जो डंडा होता है ना भाला का, वो मेरे भाई गोल गोल घूमता हुआ जाता है। ठीक है भाई, ऐसे ने भाई यहाँ से फेंक दिया, सीधा वहां जा गिर गया। ठीक है, वो गोल गोल घूमता हुआ जाता है, यानी कि वक्रीय गति में होता है। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3 आंसर दिया उनका सही है, बाकी सभी। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे मान सकते हो मेरे भाई कि जैसे उसको देखो नीचे, यहाँ एक आदमी खड़ा होता है, इसको भाले फेंक, ठीक है, तो ये मेरे भाई भाला फेंकेगा और ये भाला फिर जाके ऐसे नीचे जमीन में टिक जाएगा। ऐसा थोड़ी होता भाई यहाँ पर खड़ा है, ऐसा सीधा का सीधा भाला फेंक दिया, ऐसा थोड़ी फेंकता है वो सीधा का सीधा, ऐसा नहीं फेंकता है मेरे भाई, वो ऐसे ऊपर की तरफ फेंकता है, फिर ऐसे जाता 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 वो नीचे जाके जमीन में टिक जाता है। ठीक है, तो वक्रीय गति में फेंका जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है भाई, कभी भी आप देखना मेरे भाई प्रतियोगिता, भाला जो ऐसा सीधा भाई, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है इसने भाला ऐसा फेंक दिया, ऐसे नहीं फेंकता वो, कभी भी ऐसे फेंकता है। ठीक है भाई, तो भाई जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 आंसर दिया उनका सही, बाकी सभी गलत हो गया। भारत ने हॉकी में
ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष में की थी? भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष में की थी? 1924 में की, 1936 में, 1932 में, या फिर मेरे भाई 1928 में? बताइए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? हॉकी में अपनी शुरुआत किस वर्ष में की थी? 24, 36, 32 और 28। तो आप क्या बोलोगे? सर भारत की हॉकी में शुरुआत की बात कर रहे हो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा राइट आंसर। जिन बच्चों ने 1928 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी हो गया भाई सभी का गलत। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि 1928 में और क्या हुआ था? कोई बताएगा भाई मुझे 1928 में क्या हुआ था? कितने बच्चे हैं जो आंसर करें? ठीक है भाई, हॉकी में शुरुआत तो हो गई, चलो ठीक है, मान लिया मैंने कि हॉकी में शुरुआत हमने 1928 में कर ली, लेकिन 1928 में और क्या हुआ था? कोई मुझे इसके बारे में बताएगा भाई? ठीक है, कोई बताएगा भाई मुझे इस बारे में कि 1928 में और क्या हुआ था? ठीक है, कितने बच्चे भाई आंसर करेंगे भाई? ठीक है, ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो बिल्कुल भाई, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है और कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया। भाई जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया ना, अपने आप में भाई बड़ी शर्म की बात है भाई। ठीक है, अपने आप में बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि भाई ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो मेरे भाई देखो, बात हो रही है 1928 की। 1928 से मेरे भाई देखो, हॉकी में तो हमने शुरुआत कर ली, ये बात तो सही है। इसके अलावा मेरे भाई राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? सर राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? सर राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1928 में हुई थी। इसके अलावा मेरे भाई 1928 में और क्या हुआ? साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है भाई, साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आया, ये काम भी 1928 में। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई 1928 में आपके जो मोतीलाल नेहरू है, ठीक है भाई, जो मोतीलाल नेहरू है, इन्होंने मेरे भाई अधिकारों का बिल पेश किया। ठीक है भाई, अधिकारों का बिल। ठीक है भाई, एग्जाम में आया था अधिकारों का बिल। ठीक है, तो अधिकारों का जो बिल है वो किसने पास किया? मोतीलाल नेहरू ने 1928 में। ठीक है, तो 1928 के 4 काम आपके हो गए। एक तो भाई भारत ने ओलंपिक में शुरुआत कर दी, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हो गई, साइमन कमीशन भारत आ गया, और मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों का बिल पास कर दिया। ये सारे के सारे काम कब के हैं? सर ये 1928 के। तो जिन बच्चों को याद था अच्छी बात है, जिन बच्चों को याद नहीं है वो मेरे भाई इनको रट लो, नोट कर लो अपनी नोटबुक में। ठीक है भाई, क्लियर है सभी बच्चों का? अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आज बच्चे कम है मेरे भाई, जीमने में बिजी है शायद। ठीक है भाई, आज बच्चे कम है, आई थिंक जीमने में बिजी है भाई। आज क्या नवरात्रि उठ रहे हैं, तो भाई जीमने में बिजी है। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे भाई देखिए, शुद्ध निवेश क्या है? सकल निवेश में से मूल्य ह्रास को माइनस कर दो, सकल पूंजी निवेश में से अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दो। किसी देश में सभी वस्तुओं के निवेशों का योग होता है सकल निवेश प्लस में मूल्य ह्रास। ठीक है भाई, तो दीप हमारे साथ में आ चुके हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो शुद्ध निवेश क्या होता है? सभी बच्चे बताने का प्रयास करें कि मेरे भाई शुद्ध निवेश आपका क्या होता है। सर बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? शुद्ध निवेश के बारे में। तो मेरे भाई जो भी आपका सकल निवेश होता है उसमें से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो वो मेरे भाई आपका क्या होता है? शुद्ध निवेश होता है। ठीक है भाई, शुद्ध निवेश ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा राइट आंसर। तो जो बच्चे भाई बी आंसर कर रहे हैं उन सभी का गलत हो गया। ए आंसर देने वालों का 100% सही है। सकल निवेश में से मूल्य ह्रास घटा दो। ठीक है भाई, सकल निवेश का मतलब होता है मेरे भाई जो भी हमने पैसा निवेश कर दिया। ठीक है, जो भी हमने पैसा निवेश कर दिया। अब भाई देखो, हमने मान लो कोई भी चीज खरीदी, ठीक है, उसका मूल्य हमेशा एक जैसे तो रहेगा नहीं। आज मान लो तुम भाई 10,000 रुपए का मोबाइल खरीद कर लाए। ठीक है, आज तुम मेरे भाई 10,000 रुपए का मोबाइल खरीद कर लाए, कल ही उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। कल ही अगर आप उसको बेचोगे तो मेरे भाई वो मोबाइल कितने बिकेगा? 9,000 में या 8,000 रुपए में वो मोबाइल आपका बिकेगा। ठीक है, तो मेरे भाई जो भी, ठीक है, शुद्ध निवेश यानी आज की तारीख में उसकी कीमत क्या है? ठीक है, आज की तारीख में उसकी कीमत क्या है तुम्हारे पास में, वो होता है भाई शुद्ध निवेश। मान लो भाई तुमने 10,000 रुपए में कोई मोबाइल खरीदा और आज की डेट में उसकी 9,000 रुपए प्राइस है, तो भाई यही है तुम्हारा शुद्ध निवेश। ठीक है भाई,
प्राचीन काल में तुमने उसको कितने में खरीदा वो मैटर नहीं करता, आज की डेट में कितने पैसे का हुआ है वो मैटर करता। ठीक है, तो मेरे भाई कैसे निकाला हमने, सर 10,000 रुपए में हमने उसको खरीदा था और मेरे भाई 1,000 रुपए उसका मूल्य ह्रास हो गया, 1,000 रुपए उसका मूल्य कम हो गया, तो वर्तमान में कितना मूल्य बढ़ा, 9,000 रुपए मूल्य बढ़ा। तो यही होता है मेरे भाई आपका शुद्ध निवेश। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सर जीवना तो उसको बोलते हैं जिसकी डेथ हो जाती है। अरे भाई क्या चाहता है तू? ठीक है, देखो भाई पता नहीं तुम्हारे क्या बोलते हैं। ठीक है भाई, हमारे यहाँ पर जीवना, ठीक है, खाना खाने को बोलते हैं। ठीक है, खाना खाने को मेरे भाई जीवना बोलते हैं। ठीक है भाई, कि रोटी जीम लो। ठीक है भाई, रोटी जीम लो, रोटी खा लो, खाना खा लो, खाना जीम लो। ठीक है भाई, तो हमारे यहाँ पर खाना खाने को बोलते हैं भाई मरे हुए को नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ पर तो शादी में जो शादी विवाह में जो खाना बनता है उसको भी जीमना ही बोलते हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है भाई, बिल्कुल हमारे यहाँ पर तो भाई शादी विवाह में जो खाना बनता है उसको भी जीमना ही बोलते हैं। ठीक है, तो डेथ वेथ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आ जाइए। भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील एंड वर्क्स, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, बिल्कुल। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बीएसएफ लवर भी हमारे साथ में आ चुके। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे भाई पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है भाई, बताइए भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी कौन सी है। तो भाई ये तो सभी को पता होगा, भारत की सबसे लौह इस्पात पुरानी कंपनी की बात हो रही है तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड टिस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता है मेरे भाई कि रतन टाटा जी की क्या हो गई है मेरे भाई, मौत हो चुकी है। ठीक है भाई, रतन टाटा जी की मेरे भाई क्या हो गई है, मृत्यु हो चुकी है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ठीक है, अगर मेरे भाई बात करता हूँ टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो टिस्को की स्थापना हुई थी मेरे भाई 1907 में। ठीक है भाई, 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी और मेरे भाई दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा मेरे भाई, दोराबजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है मेरे भाई, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी और दोराबजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। क्लियर है मेरे भाई, तो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। क्लियर है भाई, विनोद रज्जाक, रानी कुमारी, काजल, सागर पाई, राजकुमार, शशांक, तरुण चोपड़ा, संजय गोला, बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है, अगला सवाल है मेरे भाई आपके सामने, वे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक तथा अंगक नहीं होते उन्हें खालिस्तान जगत में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि मेरे भाई ऐसे जानवर जिनमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते हैं उन्हें मेरे भाई खालिस्तान में वर्गीकृत किया जाता है। फंजाई में, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में या फिर मेरे भाई आपका प्लांटी में। आंसर करो मेरे भाई, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, तो मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, जिसमें केंद्रक या अंगक नहीं होते तो उन्हें मेरे भाई किस जगत में वर्गीकृत करते हैं, मोनेरा में। जिन बच्चों ने भाई मोनेरा आंसर दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। ठीक है, कोई मुझे ये बताएगा कि केंद्रक की खोज किसने की थी। आप में से भाई सारे बच्चे मुझे ये बताओ केंद्रक की खोज किसने की थी। सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए भाई। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए मेरे भाई कि इसका राइट आंसर क्या होगा, केंद्रक की खोज किसने की थी। ठीक है भाई, अगर मैं बात करता हूं जो आपके जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु, ठीक है, जो आपके जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु, ये मेरे भाई आपके मोनेरा जगत में आते हैं। ठीक है भाई, जीवाणु जो है आपके मोनेरा जगत में आते हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल, तो मोनेरा जगत है मेरे भाई आपके जीवाणु आते हैं, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जीवाणु बोल दो या फिर भाई बैक्टीरिया बोल दो। ठीक है, बैक्टीरिया भी मेरे भाई किसमें आते हैं, जिसमें मेरे भाई आपके मोनेरा। ठीक है भाई, तो जीवाणु बोल दो या फिर मेरे भाई बैक्टीरिया बोल दो, ये आपके मोनेरा में आते हैं। ठीक है, कोई किसी ने बताया नहीं भाई मुझे कि केंद्रक की खोज किसने की थी। ठीक है भाई, किसी ने बताया नहीं मुझे कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो रानी कुमारी बोल रही है रॉबर्ट हुक ने की थी। नहीं मेरे भाई, रॉबर्ट ब्राउनी ने की थी। किसने मेरे भाई, रॉबर्ट ब्राउनी ने किसकी खोज की थी, सर रॉबर्ट ब्राउनी ने खोज की थी भाई केंद्रक की। रॉबर्ट हुक ने तो मेरे भाई कोशिका की थी। वर्षा कुमारी, रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। यहाँ पर मेरे भाई केंद्रक की पूछ रहा हूं मैं, रॉबर्ट ब्राउनी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, रॉबर्ट ब्राउनी इसका क्या होगा राइट आंसर। तो मेरे भाई संजू गोला का आंसर बिल्कुल 100% सही है भाई। ठीक है, बिल्कुल, काजल का भी आंसर सही है भाई। ठीक है, काजल का भी आंसर सही है, निक्की भी हमारे साथ में आ चुकी है। ठीक है, जो बच्चे रॉबर्ट हुक आंसर दे रहे हैं उनका सही है, उनका गलत है भाई। ठीक है, बिल्कुल, तो प्रमोद का आंसर आ चुका है, बिल्कुल।
अगला सवाल है मेरे भाई, हेमिस उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ठीक है भाई, बताइए मेरे भाई, हेमिस उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाते हैं? ठीक है, लद्दाख में मनाते हैं, सिक्किम में मनाते हैं, पंजाब में मनाते हैं, या फिर मेरे भाई आपका लक्षद्वीप में मनाते हैं? ठीक है भाई, हेमिस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एमिस के बारे में बात हो रही है, तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए मेरे भाई, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे भाई देखो, ये तो बहुत आसान है सर। हेमिस के बारे में बात हो रही है, हेमिस मेरे भाई कहां पर मनाते हैं? सर लद्दाख में मनाते हैं। ठीक है भाई, लद्दाख इसका राइट आंसर हो गया। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई सागा दावा के बारे में, कि सागा दावा फेस्टिवल कहां पर मनाते हैं? सर सिक्किम में मनाते हैं। पंजाब के बारे में बात करें भाई, बैसाखी कहां पर मनाते हैं? सर बैसाखी हमारे पंजाब में मनाते हैं। इसके अलावा मेरे भाई लोहड़ी कहां पर मनाते हैं? सर ये भी पंजाब में मनाते हैं। ठीक है, अगर मेरे भाई बात करते हैं मैं लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप के लोक नृत्य एग्जाम में आते हैं, जैसे कि मेरे भाई एक तो कोलकली आपसे पूछा जाए, कौन सा मेरे भाई? कोलकली आपसे पूछा जाएगा। एक मेरे भाई आपका परिचकली, कौन सा मेरे भाई? कोलकली और परिचकली आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई ये आपके लक्षद्वीप के लोक नृत्य है और काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा था। इसके अलावा मेरे भाई लावा जो नृत्य है ना, लावा, ये भी मेरे भाई कहाँ का है? सर ये भी आपके लक्षद्वीप का है। ठीक है, तो मेरे भाई बात हो रही थी किसके बारे में? हेमिस उत्सव के बारे में, लद्दाख में मनाते हैं। सिक्किम का जो फेस्टिवल है उसका नाम है सागा दावा, पंजाब में बैसाखी और लोहड़ी मनाते हैं, और लक्षद्वीप में मेरे भाई आपका कोलकली, परिचकली और मेरे भाई लावा नृत्य मेरे भाई कहां पर किया जाता है? सर ये आपके लक्षद्वीप में किए जाते हैं। तो जिन बच्चों ने भाई एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। तो जो बच्चे मेरे भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता। ठीक है भाई, आ जाइए। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? डल झील, नैनी झील, भोपाल झील, या फिर मेरे भाई आपकी चिल्का झील? ठीक है, आपको बताना भाई एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है, आपको ये बताना कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो भाई एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात हो रही है। कृत्रिम झील हो गई मेरे भाई आपकी भोपाल झील। ठीक है, कृत्रिम झील का मतलब आप जानते ही हो मेरे भाई कि जो झील मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भाई ऑप्शन नंबर 3 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। ठीक है, बिल्कुल भाई विवेक कुमार, ठीक है, एडी शेरावत, विकल्प बेस्ट ट्रिक्स। ठीक है, बिल्कुल। तो जिन बच्चों ने भाई भोपाल झील आंसर दिया उनका सही, बाकी सभी गलत हो गया। कोई मुझे बताएगा भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई? ठीक है भाई, कोई बताएगा भाई मुझे भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? फटाफट आंसर करो भाई। ठीक है, फटाफट आंसर करो मेरे भाई, भोपाल गैस त्रासदी आप लोगों की कब हुई थी? सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई आंसर करो भाई। ठीक है, बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, हेलो सर, आई एम सलोनी। सर जी जो रात वाली क्लास में इमोजी भेज रही थी वो मैं नहीं थी, आपने क्लास वाला सचिन था जो मेरे नाम की आईडी बनाकर मेरी बेइज्जती करना चाहता था। प्लीज सर आप मुझ पर विश्वास करो, मैं नहीं थी। आप ये बात सभी को बोल दो क्लास में, प्लीज सर आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज। ठीक है भाई, तो एक सलोनी नाम की लड़की है, ठीक है, सलोनी नाम की, ठीक है, तो एक सलोनी नाम की एक लड़की है भाई जो व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोल रही है कि रात वो जो इमोजी भेज रहे थे, ठीक है भाई, वो मैं नहीं थी, मेरे नाम से किसी और ने आईडी बनाकर, ठीक है, वो इमोजी भेज रहा था। ठीक है भाई, ठीक है भाई सलोनी, ठीक है, बोल दिया सबको, टेंशन मत लो। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे भाई देखो भोपाल गैस त्रासदी की बात हो रही है। सर ये तो 1984 में आपकी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगर मैं बात करता हूँ भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी में, ठीक है भाई, यूनियन कार्बाइड कंपनी में, ठीक है, यूनियन कार्बाइड कंपनी में आपकी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और मेरे भाई अगर मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है भाई, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का क्या हुआ था? आइसोसाइनेट गैस का क्या हुआ था भाई? रिसा हुआ। ठीक है भाई, तो देखिए भाई भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बात करें, 1984 में आपकी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुई थी, और मेरे भाई मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का क्या हुआ था? रिसा हुआ था। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल। तो जिन बच्चों ने भाई भोपाल झील आंसर दिया उनका सही है, बाकी सभी का क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अगला आ जाइए मेरे भाई,
कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो मेरे भाई बात हो रही किसके बारे में? कथकली के बारे में। कथकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी, ठीक है। तो कथकली मेरे भाई कहाँ का है? सर ये तो केरल में है। कथकली के कलाकार मैंने आपको लिखवाए हैं कि मेरे भाई कृष्ण कुट्टी नायर, ठीक है भाई, कृष्ण कुट्टी नायर किसके कलाकार है मेरे भाई? सर ये कथकली के कलाकार है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई गरीबों की कथकली किसको बोलते हैं, ठीक है, गरीबों की कथकली किसको बोलते हैं? तो मेरे भाई गरीबों की कथकली की बात होगी ओटन थुल्लल, इसका क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है भाई, ओटन थुल्लल इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। गरीबों की कथकली किसको बोलते हैं? ओटन थुल्लल को बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपको याद होना चाहिए। कथकली केरल का है, बहुत ही आसान सवाल था।